जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलती रहें और आपके जो चयन परीक्षा है उसका कंटेंट भी आपको मिलता रहे। और अगर साथ ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स और साइंस आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो अभी एमपी वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें कुछ 3 या 4 दिन पेपर चले थे आई थिंक। अब उसमें से हम क्या करने वाले हैं कि जब हम चयन परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं। तो वो जो पात्रता परीक्षा में जो मैथ्स के क्वेश्चन 120 आए थे वो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। आपको अंदाज लगेगा कि मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चंस वो सेट करते हैं। तो आज हम 10 तारीख को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 10 मई 2023, क्योंकि मेरा ही पेपर था 10 तारीख को, तो उसके 120 में से कोई 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे और 30 करके लगभग सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम इफ हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स विच आर 13 and 25 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया। देखो, सबसे पहले ट्रेपेजियम को समझते हैं तो इस तरीके का एक डायग्राम बनता है। इस चतुर्भुज को हम कहते हैं ट्रेपेजियम और ये जो होती है ये कहलाती है हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। अब सम पैरेलल साइड्स इसमें कौन सी हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, तो ये कहलाती हैं आपकी पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि अगर हमें एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम चाहिए हो तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब पैरेलल साइड्स तो ये दोनों हैं जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। कुछ साइड कितनी दे रखी है, एक 13 सेंटीमीटर बोला है और एक बोला है हमसे 25 सेंटीमीटर। तो इनके सम का आधा कर देंगे तो हाइट मिल जाएगी ट्रेपेजियम की। तो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करते जाओ। हाफ इंटू, आप देखो इनका सम करेंगे तो 25 और 13 कितना हो जाएगा, 38। और हाइट की बात करें अगर हम तो हाइट इसका आधा हो जाएगा जो कि हो जाएगा 19। अब आप 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 19 दूनी 38, 19 बार ये चला जाएगा। 19 का जो स्क्वायर होता है, क्योंकि 19 इंटू 19 करना है, वो होता है 361। यानी ऑप्शन नंबर ए जो था आपका वो था आपका राइट आंसर। इफ द डिफरेंस ऑफ 2 and 3 and 8 and 5, देखो जैसा जैसा बोलते जाए वैसे करते जाओ। क्या क्या बोला हमसे, डिफरेंस ऑफ 2 and 3 and 8 and 5, मतलब इसका तो निकालना है डिफरेंस, है ना। और क्या बोला, इज एडेड टू 4 5 ऑफ 7 9, तो इसको जोड़ देना है किसमें, 4 5 ऑफ 7 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, और 3 5 15 एंड 5 2 10, 5 3 15। देखो नीचे वाले से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड, तो कितनी 3 बार जाएगा और 3 8 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। उसके बाद में जो आपका प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब देखो 4/5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा 7/9 का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 में से 24 जाएगा तो 14/15 और प्लस का हो जाएगा 7 चौको 28 और 9 पंचे 45। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 45 का 45 आ जाएगा। 15 से इसको भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का 14 में कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 14 तिया 42 यानी माइनस का 42 और ये प्लस का 28। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो अब माइनस का नंबर ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस का बचने वाला है। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना आ रहा है आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का आ जाएगा 14/45। अब देखो नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर तो है ही नहीं ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो गए। आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बट 5 years ago मंजुला वाज 7 times एज ओल्ड एज हर सन। ये हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप इंग्लिश को देख लो। 5 years ago मंजुला वाज 7 times एज ओल्ड एज हर सन। देखो यहाँ पे एक आपको इसको रेशो मेथड से करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे हो गई मंजुला, यहाँ पे हो गई सन। तो मंजुला कितनी थी, 7 गुना थे उसके सन के, तो मंजुला और सन का रेशो कितना हो जाएगा 7:1। अगर सन 1 साल का था तो मंजुला 7 साल का। ये रेशो है, ये है ना, एक्चुअल एज नहीं है। लेकिन ये कब है, 5 साल पहले।
एंड 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद। तो ये तो था 5 साल पहले की सिचुएशन, अब 5 साल बाद तो करंट सिचुएशन आ गई और 5 साल और बाद चले जाओ, मतलब इसके 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद, तो बाद में है तो जोड़ दिया अपन ने। शी विल बी 3 times ऑफ तरुण एज, मतलब अब रेशो जो है वो 3 गुना रह जाएगा, वो अपने सन की 3 गुना रह जाएगी। अब इसको जो है हम कर लेंगे सॉल्व। पहले तो आप 1 का 7 में करो मल्टीप्लाई, 7 आ रहा है, 3 का 1 में करो 3 आ रहा है, तो 7 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है 4, आपको यहाँ पे 4 लिखना है और ये रेशो में चल रहा है। अब आपको क्या करना है कि 1 का 10 में मल्टीप्लाई करो और 3 का 10 में मल्टीप्लाई करो, तो 1 10 जा 10, 3 10 जा 30, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 20। अब एक रेशो की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 से इसको डिवाइड कर दो, एक रेशो आ गया 5 के बराबर। तो ये तो था उनकी 5 साल पहले की आयु, तो 5 7 35, यानी मंजुला 35 साल की थी और सन उसका एक रेशो मतलब 5 साल का था। तो प्रेजेंट एज चाहिए ना, तो 35, ये तो 5 साल पहले थी, तो 35 में 5 साल बाद ये मतलब करंट में 40 की ये हो जाएगी और 10 का सन हो जाएगा। तो 40 and 10, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। रोप ऑफ लेंथ 74 मीटर हैज बीन परचेस्ड टू टाई अ जाइंट स्विंग, 74 मीटर की एक रस्सी खरीदी। इफ 3/4 पार्ट ऑफ द रोप इज यूज्ड टू हैंग द स्विंग, अगर 3/4 पार्ट को यूज किया झूला लटकाने में, 74 मीटर की तो वो थी, उसका 3/4 पार्ट तो काय में यूज कर लिया, झूला बनाने में, है ना। तो 74 का 3/4 आप निकाल लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 दूनी 4 और इससे ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 सत्तू 21 का 1 हासिल आएगा, 2 3 तिया 9 2 और 11, 111/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 55.5, मतलब इतनी रस्सी तो यूज हो चुकी है। अब बच कितनी रही है, टोटल थी 74 में से जब आप माइनस कर दोगे 55.5 को, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लगा सकते हो, तो कितना बचेगा आपके पास 5, और 13 में से 5 गया तो 8 और 6 में से 18। अब जो बचा हुआ था उसका 30% जो है वो और यूज कर लिया हुक लगाने में, तो बची कितनी, तो 70% बच जाएगा। तो इसका 70% आप निकाल दो, 18.5 का 70/100, तो ये चला गया। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पंचे 35 और फिर 7 8 56 और 3 59 हासिल आएगी 5 और 7 एकम 7 5 12/10, 12.95 मीटर जो है वो रस्सी बच जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ट्रेपेजियम हैज बेसिस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 5। देखो एरिया हम जानते हैं ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बेस 7 का है और एक 5 का है, तो ये पैरेलल साइड्स ही हैं दोनों। इसमें आपको ट्रेपेजियम कैसा दिखता है ये मैंने इस क्वेश्चन में बना के बताया था, ठीक है। तो हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो 7 + 5 और हाइट बोला है कितनी है 3, तो इसका एरिया निकालो। तो देखो 1 7 5 12 इंटू 3 और 2 से ये 6 बार में चला जाएगा, 6 तिया 18, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस ट्रेपेजियम का क्या हो जाएगा एरिया। देखो क्वेश्चन जो है आंसर की में से कॉपी करने में बड़ी ही मेहनत लगी हुई है और कुछ ऑप्शंस जो हैं वो कॉपी नहीं हो पाए थे, बट क्वेश्चन अगर हमें मिल गया तो ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके ऑप्शन मैंने कॉपी किए हैं, बट जो नहीं मिला तो फिर उसको बिना ऑप्शन के ही रखा है। देखो हमें निकालना है इसमें, ये क्वेश्चन जो है वो उसमें आंसर शीट में गलत दिया है इसका आंसर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 4 + 3x + 3x³ की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 0 हो। तो जब x की वैल्यू 0 रखना है तो सीधी सी बात है, इसमें x जहाँ भी है वहाँ पे रख दो 0, यहाँ पर भी x है 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ पर भी x है 0, आंसर आएगा 4। लेकिन आंसर शीट में इसका कुछ और आंसर है और ऑलरेडी उस पर ऑब्जेक्शन लग चुका है, तो ये सुधरेगा। जिसने भी इसका आंसर 4 किया है वो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द एज ऑफ यंगर वन इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ ब्रदर्स इज 3:2 एंड वन इज ओल्डर टू द अदर। देखो भाइयों का एज का रेशो कितना है 3:2 और बोला कि एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, यानी ये जो एक रेशो का डिफरेंस है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है। तो यंगर वन, यंग वाले की एज कितनी होगी, तो यंग वाला जो इनमें से छोटा है वो 1:5 के बराबर, तो 2 रेशो किसके 10 के बराबर, तो 10 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यंगर वाले की एज होगी। और ओल्डर की बात करते तो 15 साल होती। ट्रेपेजियम ABCD AD इज पैरेलल टू BC। देखो कोई ट्रेपेजियम है, हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया,
इस तरीके से। उसमें बोला कि AD पैरेलल BC के है, A बोल दो इसको, B बोल दो इसको, C बोल दो और इसको D बोल दो, तो ये AD जो है ये पैरेलल आ गया किसके, BC के। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, AC एंड BD जो इसके डायगोनल्स हैं वो O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर A से लेके O की वैल्यू, ये पॉइंट O है, ये अगर 3 है और C से लेके O तक की वैल्यू ये x माइनस 3 है, एंड BO मतलब B से लेके O तक की वैल्यू ये 3x माइनस 19 है, एंड DO x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 है। तो वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना था। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ये जो डायगोनल्स हैं A से लेके O बटे O से लेके C, ये बराबर होते हैं B से लेके O बटे B से लेके O या O से लेके B। बस इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है डायगोनल्स के ट्रेपेजियम के, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो AO कितना दे रखा है हमें, AO दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिया 3, और O से लेके C कितना है x माइनस 3, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे DO कितना है, D से लेके O की वैल्यू है x माइनस 5, और यहाँ पर अगर हम बात करें OB या BO की, तो BO की वैल्यू है 3x माइनस 19। अब हम कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x माइनस 19 दिया 57 इज इक्वल टू, अब x माइनस 3 और x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा x का स्क्वायर माइनस का 5 और माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 15। इसको हम कर लेंगे सॉल्व, इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचाना नहीं है अपने को, तो ये हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर, और वो माइनस में 9 जाएगा तो 9 8 17x हो जाएगा, और माइनस का 57 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 57 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ऐसे नंबर ढूंढो कि जोड़ने घटाने पे 17 आ जाए, तो 8 9 72 जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9x प्लस का 72 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, x बराबर 8 एंड x बराबर 9, तो ये दोनों ही इसके आंसर ऑप्शन में थे 8 और 9, और ये दोनों ही इसके आंसर हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ लार्ज विंडो हैज अ लेंथ 8 मीटर एंड अ विड्थ 6 मीटर, तो उसका एरिया एंड पैरामीटर क्या होगा। देखो लेंथ और विड्थ दे रखा है, तो ये जो है आपको लेना है, ये विंडो वैसे भी जो होती है वो होती है आपकी रेक्टेंगल्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ, यानी 8 इंटू 6 48 मीटर में है यहाँ पे, तो मीटर एरिया है तो मीटर स्क्वायर। और पैरामीटर की बात करें तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वैल्यू रख दो, 2 इंटू 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 दूनी 28, और यहाँ पे सिर्फ मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बड़ा इजी था। सम पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, देखो कोई लाइन में खड़े हुए हैं कुछ लोग। अरिहंत इज स्टैंडिंग एट द 33rd पोजिशन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्यू, मतलब अरिहंत जो है सबसे नीचे से, देखो यहां पे आप करो पढ़ो, अरिहंत पंक्ति के छोर से 33वें स्थान पे खड़ा है ना, छोर से मतलब नीचे से 33वें स्थान पे है, तो 32 लोग तो इसके नीचे होंगे। और अगर हम बात करें कि उसकी रैंक पंक्ति के शुरुआत से गिनी जाए तो वो 19वें स्थान पे खड़ा है, मतलब अगर आगे से देखें तो 19वें पे है, मतलब 18 लोग उसके पहले हैं। तो पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं, 32 और 18 कितने हो गए 50, और साथ में एक ये अरिहंत भी है, तो टोटल कितने लोग हो गए 51। इस पे आपको क्लिक कर देना है। भाई देखो ना 19वें नंबर पे शुरू से आ रहा है तो उसके ऊपर 18 है, और 33वें नंबर पे नीचे से आ रहा है तो उसके नीचे 32 हैं, 32 18 50, और एक अरिहंत खुद कितना हो गया 51। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ 24 9 48 इज इक्वल टू, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि 24 9 48 के सबसे पहले तो फैक्टर निकाल लो। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। फिर आप 2 से करोगे तो 2 6 12 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 7 14। अब ये 2 से जाएगा नहीं, लेकिन 6 2 8 3 11 और 7 18, ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 3 7 21, 3 9 27।
वापस से ये 3 से चला जाएगा, 3 छंग 18, 2 बचा 27 हो गया, 3 नाम 27, 3 तिया 9, फिर से ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या ये वापस 3 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 3 सत्ते 21 और फिर से 3 सत्तू 21। क्या अब फिर 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। अब ये 7 से जाएगा 11 बार और फिर लास्ट में 11 से जाएगा एक बार। तो अब देखो जरा 2 के पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर आ रही है 2। अब 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 3 की पावर कितनी आ रही है? 4। उसके बाद में 7 एक बार है और 11 एक बार है। अब यहाँ से आपको ABCD की वैल्यू निकाल लेनी है। इससे आप कंपेयर करो, 2 की पावर A, यानी यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यानी 1 इसके बराबर हो गया 2 के। फिर 3 की पावर 4, तो 3 की पावर C, यानी ये जो C की जगह पर 4 है तो C की वैल्यू कितनी होगी? 4। फिर 11 की पावर D, जबकि 11 की पावर कितनी है? 1, यानी D की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहाँ पर किसकी? B की पावर 1 है, तो बचा कौन? 7, ये वैल्यू कितनी होगी? 7। इस तरीके से कंपेयर करके हमें वैल्यूज निकालनी थी। अब जो हमसे पूछा है 2AB, तो वैल्यू निकाल दो 2AB। तो A कितना है यहाँ पर? 2, और B कितना है यहाँ पे? 7, प्लस 2 इंटू BD, तो B कितना है? 7, और D की वैल्यू कितनी है? 1, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे B इंटू C, तो B की वैल्यू कितनी है? 7, और C की वैल्यू कितनी है? 4। फिर यहाँ पे जो है माइनस है A इंटू डी, ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है 1। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो प्लस का हो गया। फिर ये प्लस का 7 दूनी 14 हो गया, माइनस का 7 चौको 28 हो गया, और माइनस का 2 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 28 में ये 28 से 28 चला गया, 14 में से 2 चला गया, क्या बचा? 12। 12 इसका हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्क्वायर गार्डन हैज अ साइड ऑफ 22 मीटर। एक कोई स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड कितनी है? 22 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। देखो अगर फेंसिंग करना है मतलब सिर्फ बाउंड्री पे तार लगाना है, तो इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ उसका पैरामीटर निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग टर्फ। अब जब गार्डन पे टर्फ लगाना है तो वो पूरे गार्डन में अंदर उस पर लगाना पड़ेगा, तो टर्फ के लिए क्या निकालेंगे हम? एरिया। जबकि फेंसिंग करेंगे तो किनारे किनारे पे, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? पैरामीटर, है ना। तो दोनों के ही हमें प्राइस निकालने थे, ऑप्शन में दोनों आंसर एक साथ में दिए हुए थे। सबसे पहले हम फेंसिंग की प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका पैरामीटर, यानी परिमाप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए, तो 22 चौको 88, यानी इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 88 मीटर, है ना। अब 2 रुपए के हिसाब से फेंसिंग करनी थी पर मीटर, तो 88 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 176 मीटर। ये एक कॉस्ट तो, सॉरी मीटर नहीं, यहाँ पे रुपीज में आ जाएगा। एक चीज का कॉस्ट तो निकल के आ गया। अब इसको टर्फ लगाने का प्राइस और निकाल लेते हैं। टर्फ लगाएंगे हम किस पे? इधर ये जमीन पे, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? और 84 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब 20 रुपए के हिसाब से इसको टर्फ लगना था पर मीटर में, तो 484 इंटू 20 कर दो, तो 2 चौको 8, 2 अट्ठी 16, 2 चौको 8 और 1 9, 9860 रुपए जो है वो इसका कॉस्ट हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ। अब भैया पैरामीटर क्या होता है? परिमाप किसी भी त्रिभुज का, उसकी सारी साइड को जोड़ दो। तो 6.5 और 5.5 को जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 6.5 और आधा कितना? 7 5 12, और 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, रेक्टेंगुलर पीस है ना, इसकी विड्थ 16 सेंटीमीटर है और एरिया 192, तो इसकी लेंथ क्या होगी? भैया लेंथ मान लेते हैं L है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो होता है एरिया। ब्रेड्थ 16 दिया हुआ है और एरिया बोले 192, तो भैया 16 से इसको कर दो डिवाइड, 16 एकम 16, 3 बचेगा 32, 16 दूनी 32, कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डायमेंशन ऑफ अ फ्लोर इज 80 मीटर 60 मीटर। कॉस्ट ऑफ पुटिंग टाइल्स ऑफ डायमेंशन वेयर कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज ₹20। देखो फ्लोर है जिसका डायमेंशन 80 इंटू 60 है, तो उस फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर तो हम वो लिख लेते हैं फ्लोर एरिया। अब उस पे हमें टाइल्स लगानी है जो कि 5 इंटू 5 की है, 5 बाई 5 की, तो नीचे हम टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। किसका? टाइल्स का एरिया। उससे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी इस तरीके से, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 80 इंटू 60, ये तो हो गया फ्लोर का एरिया। और टाइल्स का एरिया कितना है? 5 इंटू 5, है ना। तो 5 से इसको कैंसिल कर दो, 16 × 85 यानी 16 बार चला गया, और 5 से ये 12 बार चला गया,
तो ये तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इतनी लगेंगी अपने को। तो बड़छंग 72, हासिल आएगी 7, 12 कम 12 और 6 18 और 1 19, 192 टाइल्स लगने वाली हैं। एक टाइल्स की कॉस्ट 20 रुपये है, तो इतने सारी टाइल्स की कॉस्ट क्या होगी? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और 1 3, 3840 रुपये जो है वो आपको लग जाएगा। A parallelogram has a base and a height. What is its area? भाई जिसको भी इसका जो फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले बहुत जरूरी थे, जिसको फॉर्मूला आता है वो निकाल लेगा। बेस इंटू हाइट ही इसका फॉर्मूला होता है। बेस दिया है 13.5, हाइट दिया है 100, मल्टीप्लाई कर दो 13500 और एक नंबर के बाद डेसिमल यानी 1350, 1350 जो है मीटर स्क्वायर में इसका क्या बन जाएगा? एरिया। बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखो रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3, मतलब प्रेजेंटली ए और बी के एज का रेशो कितना है? 2:3। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 3:4, कितने साल बाद इनके एज का रेशो 3:4 हो जाएगा, है ना। इफ वी नो दैट 5 years ago बी इज 20 years older देन ए, भाई जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? 20 साल। और एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे अभी की बात करो, चाहे पहले की बात करो, चाहे बाद की बात करो। तो इस तरीके से कुल मिला के हमें ये पता चल रहा है कि अभी जो ए का रेशो है वो 20 के बराबर है, यानी 20 दूनी 40। ए की प्रेजेंट एज कितनी है? 40 और बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 60, है ना। तो हाउ मेनी ईयर्स रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 3:4, तो कितने साल बाद इनका रेशो 3:4 हो जाएगा, है ना। जब हम 3:4 की बात करेंगे तो देखो अगर हम इसमें 20 जोड़ दें तो ये 60 हो जाएगा, और इसमें 20 जोड़ दें तो ये 80 हो जाएगा, है ना। कितना जोड़ रहे हैं हम दोनों में? 20। तो 3 और रेशो 4 आ तो गया, तो कितने साल बाद? 20 साल बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर 20 ईयर्स। रेशो ऑफ लेंथ टू द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5:3। देखो लेंथ और विड्थ का रेशो 5:3 है। इफ द पैरामीटर ऑफ द पार्क इज 640 मीटर्स, व्हाट इज इट्स एरिया? देखो पैरामीटर क्या होता है? परिमाप है, परिमाप बोलते हैं हम जिसको, वो होता है 2 × L + B। तो परिमाप तो 640 दिया है, 2 × लेंथ कितनी है? 5x क्योंकि रेशो में है, और 3x, कुल मिला के 5 और 3 8x और 8 दूनी 16x। तो 640 बराबर कितना? 16x। x की वैल्यू चाहिए तो 16 यहाँ ले आओ डिवाइड में, है ना। तो 16 चौको 64 और ये 40, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 40। तो इस तरीके से जो आपके पास लेंथ है वो कितनी होगी? 4 पंचे 20 यानी 200, और विड्थ कितनी होगी? 4 × 12 यानी 120, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी 200 में 120 का कर दो मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 और 3 0 लग जाएंगे। 24,000 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ 10,800 इज इक्वल टू 2a, देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। 10,800 जो है वो 2a × 5b × 3c के बराबर है। तो यहाँ पे 2a + 3b + 4c की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकाल के बताना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। आपको पहले तो उस नंबर का फैक्टर निकालना है, फिर इसको फैक्टर को लिखना है और फिर यहाँ से इसमें कंपेयर किया था। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मैं मानूंगा कि हाँ आपने सीरियसली इसको पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, 19 क्वेश्चन का आंसर कि इसकी वैल्यू क्या होगी। रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विजय एंड प्रशांत इज 8:9। तो विजय रेशो प्रशांत, इनका करंट एज का जो रेशो है वो है 8:9। तो 8:9। द रेशो ऑफ देयर एजेस बिफोर 6 years, मतलब 6 साल पहले। तो 6 साल पहले है ना, तो पहले मतलब पीछे जाना है यानी माइनस में। इनका रेशो था 13:15। तो 12 साल बाद का रेशो क्या होगा? उसके पहले हम इनकी करंट एज निकाल लेते हैं ना। करंट एज का रेशो जो है वो ये है 8:9। देखो 15 का हम ऊपर करेंगे 8 में मल्टीप्लाई, 13 का करेंगे 9 में। तो ये 15 × 8 = 120 हो जाएगा, 13 × 9 = 117। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, उसको यहाँ लिखना है। अब 15 का 6 में कर दो मल्टीप्लाई और 13 का 6 में कर दो। तो 15 × 6 = 90 और 3 × 6 = 78। तो 78 और 90 का जो फर्क है वो कितना है? 12। तो 3 रेशो अगर 12 के बराबर है तो एक रेशो की वैल्यू क्या होगी? 3 × 4 = 12 यानी 4 के बराबर। यानी करंट में 4 × 8 = 32। विजय कितने साल का है? 32 का। और प्रशांत कितने का है? 36 का।
अब आज से 12 साल बाद, देखो 12 साल बाद की अगर हम बात करें तो विजय कितने का हो जाएगा? विजय हो जाएगा 32 में 12 जोड़ दो तो 44 का, और प्रशांत 36 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो 4 से 11 बार ये चला जाएगा और 12 बार ये चला जाएगा, यानी 11:12। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फेंस अराउंड अ सर्कुलर फील्ड इज ₹8400। फेंसिंग के लिए क्या होता है कि अंदर नहीं जाना, किनारे किनारे पे लगाना है, यानी परिमाप जो होता है, हिंदी में इंग्लिश में बोलें तो पैरामीटर, वो काम में आता है ना। पूरा जो टोटल कॉस्ट आया था वो कितना आया था? 8400, जबकि 1 फुट का कीमत था। तो आपको पहले ये निकालना है कि कितने फुट है ये फेंस, कितने फुट है। उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट जो था उसमें पर फुट के कॉस्ट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 14 छंग 84, यानी 600 जो है वो इसका परिमाप था। पैरामीटर की बात करें फुट में, काय में? फुट में। परिमाप मिल गया आपको। अब इसका एरिया निकालना है सर्कुलर फील्ड का। तो अब जो परिमाप होता है वो तो होता है 2πr के बराबर, और परिमाप होता है जो कि कितना आया? 600। अब यहाँ से आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख के यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, और वो आर की वैल्यू को फिर एरिया क्या होता है सर्कल का? πr², इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर इज 550। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द फील्ड। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, फेंसिंग करना है मतलब पैरामीटर, और 25 रुपए पर मीटर पे फेंसिंग होती है, जबकि टोटल कॉस्ट 550 आया। तो पैरामीटर कितना होगा? 550 टोटल कॉस्ट बटे पर मीटर कॉस्ट जो कि है 25। आप डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, यानी पैरामीटर है 22 मीटर। तो डायमीटर कितना होगा? तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो 22 को 2πr के बराबर कर लो, 2πr। तो 22 बराबर, अब देखो 2r मतलब दोगुना ऑफ रेडियस का दुगना ही तो डायमीटर है, तो 2r की जगह हम डायमीटर लिख सकते हैं इनटू पाई। तो डायमीटर की वैल्यू चाहिए तो 22 को यहाँ बुला लो, तो 22 बटे पाई को, तो पाई को हम यहाँ ले आए, और ये जो सॉल्व करने पे आएगा वो आपका डायमीटर आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/22 और बटे में 7, लेकिन ये जो 7 है ये तो उठ के ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? डायमीटर 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ y+a एंड y+b? तो प्रोडक्ट कर दो भैया, into y क्या होगा? पहले इसका इसके साथ तो y का स्क्वायर हो गया, फिर y का b के साथ तो y into b, अब a का y के साथ तो a into y, और अब a का b के साथ तो ab जो है कुछ कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे y कॉमन है तो ये a+b और ये क्या हो जाएगा? प्लस का ab। ये इसका आंसर था ऑप्शन में। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √36? ये जो है इस तरीके का है। अब इसकी डिग्री क्या होगी मैं आपको बता दूं कि डिग्री जो है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी इक्वेशन में, उसी को हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल मतलब चर, जैसे XYZ। यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 0। 0 जो है वो इसका राइट आंसर। मोनू इज ब्रदर ऑफ मोना। देखो मोनू जो है वो मोना का भाई है। रेशो ऑफ देयर एजेस इज 3:2। देखो मोनू और मोना, इनके एज का रेशो 3:2 है, और दोनों भाई बहन हैं। मोनू के फादर जो हैं वो 2 साल बड़े हैं उसकी मदर से। मोनू के पिताजी जो हैं वो 2 साल बड़े हैं दोनों मोनू की माताजी से। अगर मोनू की एज 20% है उसके फादर की एज से, एंड एवरेज ऑफ हिज पेरेंट्स एज इज 44 ईयर्स। देखो उनके पेरेंट्स का एवरेज यानी फादर प्लस मदर बटे 2, ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज, जो कि कितना है? 44। यानी फादर और मदर का सम कितना है? 88। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर है कि मोनू के पिताजी जो हैं वो उनकी माताजी से 2 साल बड़े हैं, तो 88 को ऐसे तोड़ दो कि 2 का डिफरेंस बन जाए। 45 और 43 में अगर हम तोड़ें तो देखो 2 का डिफरेंस भी आ रहा है, ये हो गए पिताजी की एज और ये हो गई माताजी की एज, 2 का डिफरेंस भी है और इनका सम करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो आपको ऐसे फैक्टर थोड़ा सा दिमाग लगा के कर देना है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मोना की एज क्या है, तो उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। मोनू की एज जो है वो 20% है उसके फादर की एज की, यानी फादर तो 45 का है, 45 का 20/100 कर दो तो 45 का 20% निकल आएगा, 20 पंचे 100 और पानाम 45, यानी जो मोनू है
वो एक्चुअल में कितना 9 साल का है, जबकि उसका रेशो कितना था 3 का। तो 3:9 के बराबर है, तो 1 रेशो कितने के बराबर होगा, तो 1 रेशो होगा 3 के बराबर। अब मोना जो है वो 2 रेशो मतलब 3 दूनी 6, तो मोना की एज कितनी हो जाएगी 6 साल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रेशो ऑफ द फादर्स एज टू द सन एज इज 3:1। तो फादर और सन देखो इनका रेशो 3 और 1 का है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 147। भैया इनका जो प्रोडक्ट है वो 147 है। देखो मान लेते हैं कि फादर जो है वो 3x है और सन जो है वो 1x में लिखने की जरूरत नहीं है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 एकम 3 और x इंटू एक्स क्या होगा x²। और ये किसके बराबर है 147 के। 3 से उधर ले जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 चौको 12 और 3 9 27। x² अगर 49 है तो x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर x 7 है तो फादर जो है वो 7×3=21 का है और सन जो है वो 7 साल का है। तो द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, तो करंटली 21 और 7 के हैं। 5 साल बाद फादर कितने का होगा 26 का, और 5 साल बाद ये 7 5 12 का। 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 और 6 का रेशो इनका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 फैमिली मेंबर इज 6:11। देखो 2 मेंबर्स हैं जिनके एज का रेशो 6:11 है। एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाई 35। उनके बीच का गैप जो है वो 35 है। तो 6 5 11 यानी 5:35 के बराबर है। तो 1 रेशो किसके बराबर होगा 7 के, है ना। तो सम कितना होगा, तो 11 और 6 17 रेशो जो है वो इनका सम आ रहा है, लेकिन 1 रेशो तो 7 के बराबर। तो 17 7 119, उनका सम कितना हो जाएगा 119। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ विक्रम एंड मनाली, विक्रम और मनाली का एज का रेशो कितना है 2:3। आफ्टर 12 ईयर्स दिस रेशो बिकम्स 11:15। देखो 12 साल बाद, तो बाद में आ रहा है तो जोड़ देंगे 12 12 दोनों में, उनका रेशो हो जाएगा 11:15। तो प्रेजेंट एज जो निकालो मनाली की, भाई सबसे पहले रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 15 का हम क्या करते हैं 2 में मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। 33 और 3 30, इनका जो डिफरेंस है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो 13 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, और 12 का 11 में करोगे तो कितना आ जाएगा 132। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 48, यानी 3:48 के बराबर है। इस तरीके से हम रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 1 रेशो कितने के बराबर होगा 3 एकम 3 3 6 18, यानी 1 रेशो 16 के बराबर है। तो अब मनाली की एज कितनी है करंट में 3 रेशो, तो 16 3 48 यानी 48 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट द रेशो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम, देखो राम और श्याम इनकी एज का रेशो प्रेजेंट में 7:6 था। एंड 14 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 14 साल बाद, तो दोनों में 14 14 जोड़ दो, द रेशो विल गेट टू 11:10। अब जो रेशो है वो 11 और 10 का हो जाएगा। तो राम की प्रेजेंट एज, उसके लिए हमें रेशो की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मेथड में 10 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 70, और 11 का 6 में करेंगे तो 66। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, वो यहाँ लिख लेना है। अब 10 का 14 में करो 140, और 14 का 11 में करोगे 154 मतलब 154। तो 140 और 154 में कितना गैप आ रहा है 14 का गैप आ रहा है। यहाँ से अगर 1 रेशो की वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 3 12 और 2 1 3.5। राम की प्रेजेंट रेशो कितनी है 7, तो 3.5 इंटू 7 कर दो, तो 3.5 इंटू 7 कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 5 35 7 21 और 3 24 और 24.5 साल। तो हालांकि पॉइंट में आया आंसर, बट ठीक है ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर था। तो आज हमने 30 क्वेश्चन खत्म किए हैं। पात्रता परीक्षा में आए थे, 10 तारीख का पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का। ऐसे ही हम 30 करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी पात्रता परीक्षा में आए थे, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।